क्रिस्त में अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 21वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए हमारी माँ कलीसिया संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 22 से 30 तक दिया है। इसमें दिया गया शीर्षक यही है, मुक्ति की कठिनता। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? प्रभु यीशु उनको यही सीधे बता देना था, हाँ या ना। परंतु प्रभु यीशु यहाँ उनके लिए एक आदेश और एक मार्ग और एक संदेश उनको देते हैं। वो क्या संदेश है? सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां प्रभु यीशु यहां बताते हैं कि स्वर्ग राज्य सभी के लिए ओपन है, लेकिन हम प्रभु यीशु बताते हैं स्वर्ग राज्य पृथ्वी में जीने वाले सभी मानव जाति के लिए खुला है, लेकिन उसका ग्रहण करने वाले और उसका रास्ता पकड़ने वाले बहुत सारे कोशिश करने के बावजूद भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु बताते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग सब आज एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं, जहां हमारे जीवन को सरल करने के लिए, हल करने के लिए हमारे लिए सभी चीज वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा सभी चीज हमारे लिए हल्का करके दिया गया है और तेज करके दिया गया है, और हम लोग जल्दी से करने के लिए रास्ता बता के दिया गया है। इसी प्रकार साधन हमारे पास है, परंतु प्रभु यीशु इन आधुनिक दुनिया के विपरीत कैसे उनके शिष्य और उनके अन्याय कैसे जीवन जीना है, उसी का विपरीत बताते हैं। मतलब आजकल हम देखते हैं रोड सब बनाया जाता है। पहले सिंगल रोड रहा, अब बाद में बाईपास रोड आया, उसके बाद 4 लेन रोड आया और आज 8 लेन रोड आ गया है। और इतने रफ्तार में, इतना जल्दी में लोग अपने डेस्टिनेशन के ओर पहुंचने के लिए बहुत सारा आविष्कार और साधन आ गया है, लेकिन प्रभु यीशु क्या बताते हैं, वो एक जीपीएस के समान। आज हम लोग के पास, सब लोग के पास जीपीएस है। जैसे हम 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, सब में हम लोग जहां पहुंचना है जीपीएस को ऑन करके हम लोग यात्रा करते हैं। जीपीएस को अनुसार चलने वाले अधिकांश लोग जिस लक्ष्य को पहुंचना है, जिस जगह पर पहुंचना है, वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु दुनिया का जीपीएस है, और दुनिया का जीपीएस हम लोग कोई जगह पहुंचने के लिए नहीं है, पर वो स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए और ईश्वर के राज्य का पहुंचने के लिए। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य का जीपीएस है, इसलिए वो स्वयं अपने बारे में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु कहते हैं। और कहने के कारण वो क्या बताते हैं, वो बार बार अपने शिष्यों को भी बताए अपने दुख भोग के बारे में, आपका मृत्यु कैसे होगा, क्रूस पर मरना होगा, दुख को सामना करना होगा, और अपने शिष्यों से वो त्याग क्या जाएंगे, और लोग उसको विरोध करेंगे। और इन सभी बातों को प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को बताने के समय पर उन लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में प्रभु यीशु का पुनरुद्धान होने के बाद इन सभी बातों को उन लोग समझ पाए। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु ये कहते हुए उनको शिष्यों से कहते थे,
कोई मेरा अन्याय बनना चाहे, कोई मेरा शिष्य बनना चाहे, वो अपना आपको अपना क्या करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कहीं भी प्रभु यीशु ये नहीं कहा मेरे पीछे होने से आपका जीवन बिना दुख तकलीफ में जीने वाला जीवन होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कहीं भी प्रभु यीशु नहीं बताए, लेकिन प्रभु यीशु जरूर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 38, 29 और 30 में कहते हैं, धक्केमांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु आध्यात्मिक रूप से हमारा जीवन को हल करके देंगे, लेकिन ये नहीं करके नहीं देंगे हमारा जीवन एकदम सरल नहीं रहेंगे, हमारा जीवन दुख भरा रहेंगे, हमारा जीवन कष्ट भरा रहेंगे, हमारा जीवन कठिनाई का सामना करने का जीवन है, हमारा जीवन अपमान का सामना करने का जीवन है, हमारा जीवन तिरस्कार का सामना करने का जीवन है। हाँ, अगर प्रभु होकर, गुरु होकर प्रभु यीशु के जीवन में इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा, आप मेरे लिए उसका सामना करना है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि स्वर्ग राज्य का द्वार सक्रीन है और ये द्वार हमेशा खुला नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग कोई त्योहार के पहले हम लोग को विज्ञापन मिलता है, ये ऑफर 31 अगस्त तक है, अरे 30 सितंबर तक है, इसी प्रकार ऑफर, इसी प्रकार स्वर्ग राज्य का द्वार भी हमेशा खुला नहीं रहेंगे। यहाँ बताया जाता है जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगेंगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगेंगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजार में उपदेश दिया। इसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार जीवन बिताना है बताते हैं। अगर कोई भले वो एक समाज में सदस्य है, कोई चर्च का सदस्य है और वो बाहर दिखावट में वो एक पवित्र जीवन जिया है, इसी से कुछ मतलब नहीं होगा। उसका जीवन का मतलब होगा जब उसका जीवन प्रभु यीशु से कनेक्टेड है और प्रभु यीशु से संपर्क में रहता है निरंतर। कहीं इधर और उधर कुछ परोपकारी कार्य, कुछ चैरिटेबल एक्ट, कुछ मदद करने से उसी के द्वारा कोई व्यक्ति अपना आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। वो हमेशा उसको निर्णय लेना पड़ता है, एक रेडिकल डिसीजन, एक चुनावपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत पड़ता है। वो हमेशा, जैसे हम लोगों गाना को सुने हैं, मैंने चुना प्रभु यीशु को पीछे करने के लिए और मैं कभी पीछे नहीं मोड़ूंगा, वही उसी प्रकार मैं हमेशा प्रभु यीशु के पीछे लगे रहूंगा। उनके समान हम जीवन जीने की आवश्यकता होता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आगे यहाँ बताया जाता है, देखो पिछले है अगले हो जाएगा और जो अगले है पिछले हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो अगले हो, अगले मतलब यहूदी लोग पहले अगले थे, ईश्वर के चुना हुआ प्रजा थे, और वहां पर गैर यहूदी लोग ईश्वर का चुना हुआ प्रजा नहीं है। अभी उन लोग जो अगले है पिछला हो जाएगा और जो पिछला है अगला हो जाएगा। जो पिछला है, जो गैर यहूदी लोग, उन लोग अगले हो जाएंगे। और इसी चीज का ऐसे भी बता सकते हैं, जो ईसाई थे वो पिछला हो जाएगा, जो गैर ईसाई थे वो अगले हो जाएगा। क्योंकि ये प्रभु यीशु को कौन दिल से मन से खोजता है,
प्रभु यीशु के लिए कौन अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित कर सकता है, उसके लिए कष्ट का सामना कर सकता है, उसके लिए दुख को सामना कर सकता है, उसके लिए क्रूस पर उनके समान मरने के लिए जो होते हैं, वही लोग प्रभु यीशु के द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं। वो द्वार सक्रिय है, लेकिन वो द्वार सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। लेकिन वो द्वार दो चीज कर सकता है। एक, सभी जो लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, उसके लिए वो द्वार के द्वारा प्रवेश करके अंदर जा सकते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार नहीं जिए, उन लोग के लिए वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमको अपने आप को जांच कर यह प्रश्न करना है, क्या मैं वो सक्रिय द्वार में प्रवेश करने के लिए योग्य हूं? तो मेरे को एक निर्णय लेना है, वही है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। कैसे जीसस को फॉलो करना है, उसका न्याय बनना है, निरंतर लगातार वो हमारा जीवन ये प्रभु मसीह के जीवन के अनुसार जीने के लिए आवश्यकता होता है। कभी इधर कुछ भला कार्य, कभी इधर कुछ भला कार्य करने से हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वही तो पता जाता है। बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन वो लोग मजबूत नहीं रहने के कारण, और उन लोग दिल से मन से पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित नहीं करने के कारण उन लोग उस सक्रिय द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सक्रिय द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि पहला मौका प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन के लिए हम ईसाई लोगों को दिया है। इस मौका का नहीं गंवाना है। जिस प्रकार वही यहूदी लोग गंवा दिए, उसी प्रकार आजकल के ईसाई लोग नहीं गंवाना चाहिए। और इसके लिए हम एक आदर्श जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रभु मसीह के समान हम अपने जीवन को जीना है, और उसी के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए एक जीपीएस के रूप में, मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में प्रभु यीशु हमारे लिए जीपीएस बन के हमारे सामने खड़े हैं। आइए प्रभु यीशु को उस जीपीएस को मार्ग पर हम चले, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसे प्रभु यीशु कहा, बुलाए गए तो बहुत और चुने गए कुछ लोग मात्र है। इसीलिए हम चुने गए लोग में हम शामिल हो, और बुलाए हुए लोग में तो हम बहुत सारे पूरे दुनिया के लोग बुलाए गए हैं, लेकिन चुने गए लोग केवल एक मुट्ठी के बराबर है। हम उस मुट्ठी के बराबर के लोग में और वो सक्रिय द्वार में प्रवेश करने लोग में आइए आप और मैं शामिल होने के लिए हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु मसीह के जीवन के अनुसार, प्रभु मसीह के वचनों के अनुसार, प्रभु मसीह के उदाहरण के अनुसार, प्रभु मसीह के शिक्षा के अनुसार और ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है। वही है हमारा बुलावा। उसके लिए हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनकर हम जिए। आमीन।